मॉर्निंग क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज़ में आपको मैंने एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हल करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो भाग में आपका 1000 लिखा गया है, तो 1000 में 3 जीरो हैं। इसका मतलब हमारा दशमलव जितने जीरो लगे हैं उतने ही अंक बाईं ओर प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल करके देखते हैं। 7.9 लिखा है, यानी 7.9 लिखा है, और अगर हम इसमें 1000 से भाग करते हैं तो 0.3 अंक हमारा बाईं ओर चला जाएगा, जिसमें दशमलव के बाद बाईं ओर केवल एक अंक है और नीचे 3 जीरो हमें दिखाए गए हैं। तो हम इसमें 3 अंक बनाने के लिए 2 जीरो और लगा लेंगे और दशमलव को 3 अंक आगे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.007 और 9। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। और जैसे हमारा प्रश्न में दिखाया गया है आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में लिखा है 7.9, तो 7 में से दशमलव को अगर हटा लेते हैं तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यानी 1 जीरो, और यहाँ पर 3 जीरो पहले से लगे हैं, जिसको हम भाग से गुणा में ले जाएँ तो बटे में आ जाएगा 1/1000। अब 1000 और 100 की अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पर टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। ऊपर लिखा है 7 और 9, तो 7 और 9 में अगर हम 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना चाहें तो 2 अंक तो पहले से लिखे हैं, 2 अंक बढ़ाने के लिए हम जीरो लगा लेंगे और फिर उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.0079, लेकिन उससे पहले एक जीरो और दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर अगर 5th देखें तो 5th में लिखा है 0.5, और 0.5 में केवल दशमलव के बाद एक अंक है। इसका मतलब हम 0.5 को ले सकते हैं 5/10, और भाग की जगह गुणा हो जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारा 1000। 1000 और 10 की अगर हम गुणा कर दें तो नीचे 4 जीरो हो जाएंगे, ऊपर 5 ही कम 5 हो जाएगा, और नीचे 4 जीरो का मतलब है दशमलव हमारा 4 जीरो के बाद आएगा। अब 5 तो केवल एक अंक है, तो 5 में हम 3 जीरो और लगा लेंगे, जिससे कि टोटल 4 अंक हो जाएंगे। तो 5 से पहले 1, 2, 3 और उससे पहले आपका दशमलव आ जाएगा, उससे पहले जीरो दिखा देंगे। अब दशमलव हमारा 4 अंकों के बाद हो चुका है, जैसे कि इसका आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारा सवाल थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। इसमें जो आपकी दशमलव संख्या थी वो अब बाद में दी गई है और पूर्णांक संख्या पहले दी गई है। तो देखिए इन सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को हटाने के बाद में हम उतने ही जीरो 1 के आगे, यानी 1 के आगे लगा के उसके दूसरी ओर लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल नंबर 1 में आप देख रहे हैं 7 भाग का चिन्ह 3.5 लिखा है। इस सवाल को करने का तरीका ये होगा कि जहाँ भाग का चिन्ह लगा है वहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और हम क्या करेंगे 7 भाग की जगह गुणा कर देंगे और इस 3.5 को हम लिख देंगे 1/3.5। उसके बाद भाग का चिन्ह गुणा में बदल लेंगे। दशमलव हटाने के बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 7 शुरू में लिखा है इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। अब ऊपर नीचे दी गई संख्याओं को हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जैसे कि 7 × 7 और 7 × 5 = 35। तो ये हो जाएगा आपका 10/5। अब 5 जो है 10 को पूरा विभाजित करता है, इसलिए 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो सबसे पहले आपको दशमलव संख्या को ख़त्म करना है। जैसे कि सवाल नंबर आप एक और देख सकते हैं, जैसे कि सवाल नंबर आपका 3rd लिखा है, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आप देखें तो यहाँ लिखा है 3.25 और भाग 0.5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ भाग का चिन्ह लिखा है वहाँ हम गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पर ये हो जाएगा 1/0.5। अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और अगर हम 3.25 के दशमलव को हटाते हैं तो इसके बटे में 2 जीरो के साथ 1 को हम लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो 5 लिखा है, इस 5 से हम 325 को भाग कर सकते हैं, जिससे 5 × 30 और 5 × 5 = 25, 65 बन जाएगा। 65 के साथ साथ ये जो 10 लिखा है, इस 10 का एक जीरो इस 100 को कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 65 और नीचे आ जाएगा 10। जब किसी भी पूर्ण संख्या के बटे में 10, 100, 1000 लिखा होता है तो दशमलव उतने ही अंकों के बाद आ जाता है जितने कि उसमें नीचे बटे में जीरो लिखे होते हैं। तो 65.10 लिखा है बटे 10 लिखा है, तो दशमलव जो आएगा वो एक अंक के बाद, यानी 6.5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी सवालों को भी यहाँ पर देख सकते हैं कैसे किए गए हैं। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, वरना आप यहाँ से अपनी कॉपी में इसको
समझ के नोट करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 4-3 यानी 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी? जब हमें एक से ज़्यादा मात्रा दी होती है और एक मात्रा निकालनी होती है तो हम उसमें भाग का सवाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 2.4 लीटर में तय की गई दूरी 43.2 किलोमीटर है, तो 1 लीटर में तय की गई दूरी क्या होगी? तो ये जो आपका 24 है इससे हम भाग में ले जाएंगे, 24 नहीं सॉरी 2.4, तो ये हो जाएगा 43.2 और भाग 2.4। अब 43.2 में अगर 2.4 से भाग करेंगे तो हम 43.2 का दशमलव हटा देंगे और बटे में 10 आ जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। भाग में लिखा है 2.4, 2.4 को हम 1/2.4 करके गुणा में लिख लेंगे और जैसे ही दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है 24, इधर 432, 24 8 के पहाड़े में आता है तो 8 तिया 24 और 432 को काटेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। फिर हम 54 को 3 से भी काट सकते हैं, 3 × 3 3 अट्ठे 24 और 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास केवल 18 बचेगा जो इसका आंसर होगा, यानी 18 किलोमीटर। तो यह गाड़ी 1 लीटर में 18 किलोमीटर दूरी को तय करेगी।